एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन मैथड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का वन ऑफ द मैथड है। इसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल ये दो मैथड्स पढ़े थे। क्या होता है एलिमिनेशन मैथड, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू ऑल्सो 5। ये दो इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाता है सॉल्व करो इन दोनों इक्वेशन को, x और y की वैल्यू निकालो एलिमिनेशन मेथड यूज करके, तो आप क्या करोगे, आप x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे। और एलिमिनेट करने के लिए हमको उनके कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पर x के सामने क्या लिखा है 2, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2। यहाँ पर x के सामने क्या लिखा है 3, तो x का कोफिशिएंट क्या है 3। तो दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जैसे 3 2 से ये कितना बन जाएगा 6 और 2 3 से ये कितना बन जाएगा 6। कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे सेम। समझ में आया ये चीज। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से, तो देखो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, बताओ 2 से 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगी। नहीं, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6x प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 9y और राइट साइड में 3 5 से कितना हो जाएगा 15। क्या ये क्लियर हुआ। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई करो इन तीनों के साथ, तो क्या बनेगी इक्वेशन बताओ। करेक्ट, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। समझ में आया ये चीज। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है, या तो x का या तो y का, जो भी इजीली हो जाए। कई बार ये करने की जरूरत भी नहीं होती, ऑलरेडी क्वेश्चन में कोफिशिएंट इक्वल गिवन होते हैं, तो डिपेंड करेगा ये स्टेप। यहां तक क्लियर। अब कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट या फिर ऐड किया जाएगा। अब क्या करना है वो डिपेंड करेगा कोफिशिएंट्स के साइन के ऊपर। जैसे यहां पर भी प्लस 6x है, यहां पर भी प्लस 6x है, तो मतलब दोनों को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि x एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर। अगर एक प्लस रहता दूसरा माइनस रहता तो दोनों को ऐड करते, तब वो दोनों टर्म्स कैंसल आउट होते। समझ में आया ये चीज। मैं आएगा जब क्वेश्चन मैं वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ हमको सब्सट्रैक्ट करना है, और जब भी सब्सट्रैक्ट किया जाता है इक्वेशंस को, तो नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अभी नीचे तीनों पॉजिटिव थे, तो तीनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव। अब यहाँ पर प्लस 6x और माइनस 6x वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। 9y माइनस 4y कितना बन जाएगा ये 5y, और राइट हैंड साइड में 15 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा 5, जिससे कि आपको y की वैल्यू मिलेगी और वो कितनी आ जाएगी +1। क्या ये समझ में आ गया सभी को। अब ये जो y की वैल्यू हमें मिली है, इसको दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें या फिर इसमें, किसी में भी, और आपको मिल जाएगा y। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं सपोज, तो यहाँ पर 3x प्लस 2 और y की जगह पे क्या आ गया 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ये 2 उधर जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो 3x इज इक्वल टू आ गया 3, जिससे आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। समझ में आई ये चीज। अब जो तुम्हारा डाउट है कि अगर मान लो कोफिशिएंट के साइन अपोजिट हो तो क्या होगा। अगर मान लो इक्वेशन ऐसी होती 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 15, और सेकेंड इक्वेशन होती माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, उस केस में दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट नहीं ऐड किया जाता, और एडिशन करने से ये दोनों कैंसल आउट हो जाते। यहाँ पर 9y प्लस 4y कितना बन जाता 13y, और 15 प्लस 10 मतलब कितना हो जाता है 25। समझ में। क्योंकि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। अगर मैं तुमको बोलूं कि 5 को ऐड करो -5 के साथ, तो क्या होगा 0। साइन चेंज नहीं होगा। यस, हाँ पूछो क्या डाउट है जो भी ऑनलाइन में है। सर वेरिएबल अगर डिफरेंट हो तो। वेरिएबल के कोफिशिएंट अगर डिफरेंट हो, ये पूछना चाह रहे हो। नहीं सर, अगर 9y की जगह 9x प्लस 4y हो तो। 9x प्लस 4y अगर हो तो, पहली वाली इक्वेशन, Yes, और दूसरी वाली इक्वेशन कोई दूसरी है,
तो उस समय एलिमिनेशन वर्क नहीं करेगा, आपको पहले तो कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा, तभी वो जाके एलिमिनेट होंगे। क्लियर? सर मैं क्वेश्चंस कोफिशिएंट एक करा, कैसे बनेगा? हाँ कोफिशिएंट एक कैसे होगा सर? यहां पर मैंने प्रोसेस बताया ना, जैसे अभी भी देखो 2x था और यहाँ क्या था 3x था, अभी भी कोफिशिएंट डिफरेंट थे, तो सेम कोफिशिएंट बनाने के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। जैसे 3 2 सा ये कितना हो गया? 6x। और सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, जिससे ये भी कितना हो गया? 6x। तो कोफिशिएंट सेम हो गए यहाँ पर। क्लियर? यस सर। तो हमको ये नंबर डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जिससे कोफिशिएंट क्या हो जाए? सेम। सर वो हम x का कोएफिशिएंट सेम करें या y का, लेकिन किसी बिल्कुल, हम किसी भी एक के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे और उसके बाद उस वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। क्योंकि 3 2 6 होगा और यहां पर भी 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब यूजुअली ऐसा किया जाता है, जैसे अगर मान लो ये 3 है, ये 2 है, तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद सेम नंबर आपको मिलने वाला है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चंस। तो अब स्टार्ट करते हैं। न्यू बुक्स में एक्सरसाइज 3.3 है, ओल्ड बुक में जो भी क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज हो, एक बार देख लेना। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब देखो, अभी आपको क्लियरली दिख रहा है x के कोफिशिएंट यहां पर क्या है? फर्स्ट वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, सेकंड में x का कोफिशिएंट क्या है? 2। कोफिशिएंट सेम नहीं है x के। y के कोफिशिएंट सेम है क्या? नहीं है। ठीक है, तो हमको पहले कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। अब किसके कोफिशिएंट सेम बनाएं या किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं वो डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x को एलिमिनेट करने के लिए हम इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। समझ रहे हो? तो ये क्या बन जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बोल दो। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर जब इसमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा तो देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बनी यहां पर? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना बन गया? ये 10। और सेकेंड वाली इक्वेशन क्या बनी बताओ? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसमें कोई चेंजेस हुआ क्या? कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, इसको लिखने के लिए आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। मैंने ऐसे रफ में बताया, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब इसके बाद क्या लिखोगे आप? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, और रिजल्टिंग जो इक्वेशन मिला उसको हम 3 और इक्वेशन नंबर 4 ऐसा कंसीडर करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो, यहां क्लियरली आपको दिख रहा है कि 2x मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। दोनों का साइन क्या है? दोनों का साइन सेम है कि अपोजिट है? दोनों सेम है, क्योंकि ये भी +2 है, यहां पर भी क्या रहा है? +2। तो क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्सट्रैक्ट? सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, तो नीचे वाले टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये 2x की जगह ये क्या आ जाएगा? -2x। ये -3y था तो क्या हो जाएगा? ये +3y। और ये जो +4 था वो क्या हो जाएगा? -4। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अब देखो, इसके बाद ये +2x और -2x एलिमिनेट हो गया, कट गया, और यहां पर ये वाली टर्म क्या बनेगी बताओ जल्दी देख के? 5y बनेगा, क्योंकि अब ये 2y प्लस 3y मतलब कितना हो जाएगा? 5y। राइट हैंड साइड में ये 10 और यहां पर -4 है, तो 10 - 4 कितना होता है? 6। तो यहां पर ये आ गया 6। क्लियर हुआ ये चीज? अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/5। तो यहां से मिल गई y की वैल्यू 6/5। इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, 1 में या 2 में। इजी कौन सा है? कैलकुलेशन किस में इजी होगा? 1 में। तो हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें x को एज इट इज रखा, y की जगह पे डाल दिया 6/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 - 6/5
तो x इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 5 25, यस करेक्ट है। 25 माइनस 6 मतलब आंसर आ जाएगा 19/5। तो ये आ गई x की वैल्यू। क्या ये क्लियर सभी को? तो एलिमिनेशन अप्रोच समझ में आ गया। स्टार्ट करो क्वेश्चन सॉल्व करना, खुद से एक आध क्वेश्चन बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना। देख लो अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। हो गया क्या? इरेज कर दूं क्या? अच्छा बचा है किसी का तो नोट डाउन कर लो। जिनका हो गया वो अपनी बुक से देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या मुझे बता दो, मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ। बताओ तो क्या है? 3x plus 4y is equal to 10, 2x minus 2y is equal to 2। चलो सॉल्व करो। x2 आ रहा है, y1 आ रहा है। हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। चलो इसको इरेज कर दूं मैं। हो गया ये? अनुष्का हो गया? मानव हुआ, मानस हुआ क्या? ये क्या पूछ रहा है? बस हो तो गया 19/5 खत्म। नहीं नहीं करना है, 19/5 में छोड़ देना है। अगर इक्वेशन ऊपर नीचे करके माइनस करे तो आंसर सही आएगा कि गलत आ सकता है? जैसे मैं पहले ऊपर इसको रखा नीचे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो मेरा x इक्वल टू 4 है। निखिल बन रहा है क्या? क्या किया बता दो। किसको एलिमिनेट कर रहा है? y को। तो y को एलिमिनेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेगा? नहीं देख इधर पे, यहाँ पर ना सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर दे, समझा? तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 4y। समझा ये चीज? जल्दी लिख, क्या होगा उसके बाद? बना गया नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वाला? ये सबको उधर लिया, x को कोफिशिएंट को पॉजिटिव। हाँ ठीक है। टेस्ट में तो अच्छे से किया नहीं है तो सॉल्व अभी मैं दे दूंगा टेस्ट पेपर ना, क्लास एंड होने के बाद। तुम क्या करूं मैं बता, पूरी रिकॉर्डिंग्स तो मैं प्रोवाइड किया हूं ना। और ठीक है, आगे के टेस्ट के लिए अब अच्छे से करना। इस सैटरडे को मैं इसी चैप्टर का टेस्ट लेने वाला हूं, ठीक है? तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। हटा दो इसको, डिलीट कर दो। ओके चलो। हाँ सेकंड हो गया सबका? ओके ठीक है, थर्ड बनाओ फिर। चेक करना एक बार आंसर। ऑनलाइन में तुम लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? एक बार बताना। माधवी, समर्थ, अनवी, जयती। यस सर। ओके सेकंड वाला ठीक से नहीं बना। यस सर। ठीक है, जिसको सेकंड में डाउट है मैं यहाँ हिंट कर रहा हूँ, वो इधर पे देख लेना। 3x plus 4y is equal to 10, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। और सेकंड इक्वेशन है 2x minus 2y is equal to 2, ये हो गई इक्वेशन 2। तो बेस्ट होगा अगर हम इक्वेशन 2 को
इक्वेशन 2 को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें, वो भी किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो ज्यादा इजी होगा y वाले टर्म को एलिमिनेट करना। इक्वेशन 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, या समझ लो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 एज इट इज रहेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होने के कारण क्या बन जाएगा, 4x, ये क्या हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 2 सा कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया ये चीज। अब यहां पर y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट, ऐड करना है, क्योंकि यहाँ देखो +4 है और यहाँ पर क्या है -4, तो सिंपली दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड। सपोज ये इक्वेशन 3 है, ये है इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ पर हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इक्वेशन 3 + 4 दोनों का एडिशन परफॉर्म करेंगे। एडिशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x + 4x, एडिशन कितना हो जाएगा 7x, प्लस 4y माइनस 4y कैंसल आउट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14/7, 7 1 सा 7 2 सा, मतलब x इज इक्वल टू आ गया 2। अब x की जो वैल्यू आई है उसको दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 1 या 2 में। तो मान लो अगर हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन में 1 में 3, x की जगह पे आ गया 2, प्लस 4y इज इक्वल टू हो गया 10, 3 2 सा ये कितना हो गया 6, प्लस 4y इज इक्वल टू हो गया 10। आगे सॉल्व करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 10 - 6, मतलब 4y इज इक्वल टू कितना आ गया 4, और y की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 1, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। जैसे ऊपर -25 है और नीचे -30, नहीं, नीचे वाले सब्सट्रैक्ट कर रहे हो दोनों इक्वेशंस को, अच्छा फ्रैक्शन में आया, हाँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में उसके बाद हो जाएगा 3x से। इसके बाद नेक्स्ट कुछ डाउट है इसमें? इसके बाद नेक्स्ट ये थर्ड क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, फर्स्ट इक्वेशन 3x - 5y, और इस -4 को अगर उधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा +4। समझ गए ये? इसको कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन के लिए इस 2y को इधर पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 9x - 2y इज इक्वल टू 7, और अब इसको कंसीडर करना इक्वेशन नंबर 2। तो बताओ कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहोगे, किसको एलिमिनेट करना ज्यादा आसान होगा? x को, क्योंकि x के कोफिशिएंट को सेम इजीली बनाया जा सकता है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और सेकेंड इक्वेशन में 1 से, और उसके बाद फिर नई इक्वेशंस लिखोगे, दोनों को क्या करोगे सब्सट्रैक्ट। जल्दी बनाओ। ये -5 कौन सा क्वेश्चन है ये? थर्ड, ठीक है। क्या किया, कहां से स्टार्टिंग से दिखाओ। ठीक है। तो ये -5 और 5 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, हम्म तो यहाँ -25 और ये -13, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ, नहीं प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा, और नीचे 13 रहेगा ना। क्यों 13 आया? तो ये 3x होगा ना? 3x से नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं था, तो सबको फ्रैक्शन में अच्छा फ्रैक्शन से अच्छा, हटाना था, हाँ हाँ हाँ, तो ये 13 रहेगा, 39x होगा। हाँ x में। हाँ, कुछ डाउट? ओके, थर्ड वाला बता रहा हूँ, देख लो एक बार। सर अगर किसी से डिवाइड होना है तो वो भी कर देना। हाँ, थर्ड वाला एक बार चेक करो इधर पे, जिसने नहीं बनाया। इक्वेशन 1 ये कैसे किया मैंने, -4 को इधर पे शिफ्ट किया, इक्वेशन 1 लिखा। इक्वेशन 2 के लिए 2y को इधर शिफ्ट किया, तो 9x - 2y इज इक्वल टू 7। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब हम यहाँ पर x वाली टर्म को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो इक्वेशन जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, बताओ क्या बनेगी, बोलो जल्दी। 9x - 15y इज इक्वल्स टू 12, ये बन जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन जब 1 से मल्टीप्लाई होगा मतलब कोई चेंजेस नहीं, सेम रहेगा, 9x - 2y इज इक्वल टू 7। अब देखो मैंने इसीलिए 3 और 1 से मल्टीप्लाई किया ताकि x का कोफिशिएंट क्या बन जाए यहाँ पर सेम।
क्लियर ये? अब क्या करेंगे दोनों को, ऐड या सब्सट्रैक्ट? सब्सट्रैक्ट। क्या पूछ रहे हैं? सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, यहां पर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन 3 और इसको ले लेता हूं इक्वेशन 4। तो यहां पर हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो प्लस 9x और माइनस 9x ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। क्लियर? अब ये कितना बनेगा बताओ? नहीं नहीं, ये क्या बनेगा? -13y ये होगा, क्योंकि ये -15 है ना और ये +2 है, तो -15 + 2 कितना होता है? -30। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा बताओ? 5। 12 - 7 मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो इसके बाद y की वैल्यू क्या आएगी? y = 5 अपॉन -30, ये आ जाएगी y की वैल्यू। क्या ये समझ में आया सभी को? ये बन गया था? क्या है आंसर y का और x का? ओके, ये y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को कहां पर पुट करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इस जगह पे सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है। एक सेकेंड ना, कौन ज्वाइन किया एक बार नाम बताना अभी। तो पटांग नाम से ज्वाइन करते समझ में नहीं आता है, नहीं पता। डायमंड वॉरियर। ओके, यहां तक क्लियर सभी को? हाँ, अब y की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 3x - 5, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 5 अपॉन -13 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये हो गया 4। अब 3x एज इट इज, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 5 का क्या हो जाएगा 25, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पर 13। क्लियर हुआ ये चीज? दैट इज इक्वल्स टू 4। इसके बाद देखना कैलकुलेशन में आर्यन क्या गलती कर रहा है और बाकी बच्चे भी चेक करो। फ्रैक्शन में आ रहा है, यहां पर एलसीएम लेने से बेटर है कि इस वाली टर्म को शिफ्ट कर दो उस जगह पे, राइट हैंड साइड पे। तो क्या हो जाएगा इधर पे 3x इज इक्वल्स टू 4 - 25 अपॉन 13। क्लियर हुआ ये चीज? अब 3x इज इक्वल टू, इधर पे एलसीएम आएगा तो एलसीएम कितना जाएगा 13, 13 4 जा 52, तो ये हो गया 52 - 25 कितना होता है 52 - 25? 27 डिवाइडेड बाय 13। अब ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13 इंटू 3, 3 1 सा 3 9 सा, तो आंसर यहां पर कितना आ जाएगा 9 अपॉन 13, ये हो जाएगी x की वैल्यू। चेक करो, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया होगा, देखना। और किसी का आया कि ये आंसर? ठीक है, जिनका हो गया वो 4th क्वेश्चन स्टार्ट करो और इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछो। सॉरी बन गया 4th? ओके। दिखाओ एक मिनट पेन। x की वैल्यू भी गलत है, x की वैल्यू तो सही है ही ना, x सही है, y गलत आ रहा है, उसी में प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या कर रहे हो इसके बाद देखो, यहां तक क्लियर है? ये -2y को उधर पे शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 2 + 2y हो जाएगा। क्लियर? ये +2 को इधर पे शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 2y। क्लियर? 4 - 2 कितना होता है 2 इज इक्वल्स टू 2y। क्लियर? तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 1। और कुछ डाउट कहीं? हाँ बताओ। हाँ
3x प्लस 6y इज इक्वल टू -6। 3 ये तो सही बना इक्वेशन। और 3x माइनस वाई क्या, हाँ 3x प्लस 4y, हाँ ठीक है ना। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, हाँ ये भी सही है, सही है। इज इक्वल टू 9 आ रहा है क्या? हाँ तूने क्वेश्चन गलत नोट किया है, ये देख इज इक्वल टू में 3 है, तूने 0 लिख दिया। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट है? फोर्थ बनाना चालू करो, अब खुद से बनाओ एक। ठीक है मानस, बता कहीं कुछ डाउट है तो। फोर्थ क्वेश्चन देखना बुक में जल्दी, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ना फिलहाल तो। हाँ ये फोर्थ क्वेश्चन देख लो, ये वाला। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ये दो इक्वेशंस है, सॉल्व करना है, एक्स और वाई निकालना है। स्टेप नंबर 1 बता दूं क्या? सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अभी पहले इधर पे एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? -1। अब ये -1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी 6 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? -6। और ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। समझ में आया? एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3, ये से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। ये 3 इस 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो क्या मिलेगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हुई सेकेंड इक्वेशन। अब उसके बाद एलिमिनेट करने के लिए किसी को कुछ मल्टीप्लाई करना है क्या? कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देखो दोनों इक्वेशन को क्या करोगे? ऐड या सब्सट्रैक्ट? सब्सट्रैक्ट, क्योंकि 3x दोनों टर्म में है, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो यहां पर हमने इसको अज्यूम किया इक्वेशन 1 और इसको कंसीडर किया इक्वेशन 2। अब यहां पर परफॉर्म करते हैं इक्वेशन 1 माइनस 2। तो इक्वेशन 1 को पहले लिख देते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और उसके नीचे इक्वेशन 2 को लिख देते हैं, 3x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सब्सट्रैक्ट जब भी करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव। समझ गए? ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। 4y प्लस y, ये कितना बन जाएगा? 5y। राइट साइड में -6 -9 कितना हो जाएगा? -15। -5/5, सो इट विल बी -3। तो y की वैल्यू आएगी -3। बना ये सभी का? अब y की वैल्यू को एक किसी भी इक्वेशन में पुट करो और x निकालो। जिनका हो गया ये, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, वर्ड प्रॉब्लम्स। इतने बार 1 बोला इससे। पूरा कंप्लीट? ओके We add 1 with अच्छा, मैंने कितने क्वेश्चंस तक का बोला था? आज की डेट तक का? ओके ठीक है, चलो छुट्टी। x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, y की वैल्यू -3 -2 आएगा क्या? +2, हाँ हाँ ठीक है, +2 सही है। हो गया सभी का? ये कुछ बताना है मानस? हाँ सर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बताऊंगा मैं, तुम लोग ट्राई करो ये वाला सबका बन जाए पहले। हाँ, पर्सनल क्वेश्चन
नहीं, इस इक्वेशन में रखना सीधा, इस इक्वेशन में y की जगह पे -3 डाल दे तो क्या हो जाएगा 3x + 4 और y की जगह पे क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू कितना हो गया -6, समझा? तो फिर लिख 3x, ये कितना हो जाएगा -12, ये देख 4 3 से कितना होता है 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो लिख -12 इज इक्वल टू -6, समझा? अब -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12, तो लिख 3x इज इक्वल टू -6 जो पहले से था और जो इधर आया तो क्या हो गया +12, समझा? तो 3x इज इक्वल टू, हाँ बोल, अभी नहीं, पहले उसको सॉल्व कर, लिख 3x इज इक्वल टू -6 + 12 कितना होता है +6, समझा कैसे हुआ? अब नीचे भेज उसको, अभी नहीं अगले स्टेप में भेज, अभी तो है ना उसके साथ, तो कैसे भेज देगा? तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 1 3 2 तो x की वैल्यू आ गई 2, समझा कैसे करना है? निखिल तेरा बना क्या? थ्री टू और ये x को क्यों लिखा है? x नहीं आएगा ना वहां, समझ गया? ओके चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना इधर, अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहले फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे बच्चे पहले इसको पढ़ लो अच्छे से, पढ़ लियो? युगांश एक बार पढ़, युगांश पढ़ेगा, पढ़, ऐसा मत पढ़ सबको सुनाई दे, ऐसा पढ़ना भाई। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. हाँ स्टॉप स्टॉप, फुल स्टॉप हुआ ना तो बस वाली लाइन को पढ़ा तो उसको समझ लो। क्या बोल रहा है वाली लाइन? If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1. तो अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करे, डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। समझ गए ये चीज? तो न्यूमरेटर को मान लेता हूं मैं ये है x और डिनोमिनेटर को मान लेता हूं ये है y। अब न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं मतलब x में 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर रहे हैं मतलब y -1। ऊपर में एक प्लस किया और नीचे में एक -1 किया और ये फ्रैक्शन कितना बन गया? अब तो ये फ्रैक्शन कितना बन गया? 1 बन गया। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या ये समझ में आया? अब सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है? इट बिकम्स 1/2 if we only add 1 to the denominator। मतलब क्या? करेक्ट, इनिशियली जो फ्रैक्शन था वो x/y था। अब क्या बोल रहा है? अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो x अपॉन क्या हो जाएगा? y + 1 और ये फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है? 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है? ये 1/2। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब लिखना कैसे स्टार्ट करोगे? तो सबसे पहले लिखोगे लेट द न्यूमरेटर बी x। लिखो जल्दी से, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। Let the numerator be x and denominator be y. So the fraction will be, x upon y। तो फ्रैक्शन x upon y होगा, ये लिख दिया हमने। यहां तक क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है? 1। तो ये वाली जो कंडीशन यहां पर लिखी हमने, x + 1 अपॉन y - 1 इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा? 1। क्या ये क्लियर? और दूसरी कंडीशन भी यहां पर लिख देते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, मतलब ये x न्यूमरेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर क्या बन जा रहा है? y + 1। तो फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है यहां पर? 1/2। क्लियर? अब ये दोनों इक्वेशन बनाने तक सबको समझ में आया क्या? बताओ एक बार।
ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। हालांकि इस इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमने ये रिलेशन बना दिया। अब क्या करेंगे इसके बाद, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू वाई माइनस 1, ऐसा ही होगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, y माइनस 1। अब ये y को भेज देते हैं इधर पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ठीक है। और इस 1 को इधर भेज देते हैं, ये 1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 मतलब -2। तो ये बन जाएगी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, और इस इक्वेशन को अब हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या ये सबको क्लियर है कैसे आया? सिमिलरली सेकंड इक्वेशन निकालो, बताओ क्या आएगी, सॉल्व करो उसको। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, 2x, राइट साइड में क्या बन जाएगा, y प्लस 1, ठीक है। अब ये y को भेज दो इधर पे, तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। कौन सा 2 को, ये वाला 2 कैसे जाएगा भाई, वो उससे मल्टीप्लीकेशन में ना, समझा कि नहीं ये चीज। ये मल्टीप्लीकेशन में जब होती टर्म तो वैसे शिफ्ट नहीं होती, ट्रांसपोज नहीं होती, हाँ वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी अगर करना है। यहां तक क्लियर? अब 1 और 2 इक्वेशंस को देखो, यहां पर क्या करोगे दोनों इक्वेशंस का, y को एलिमिनेट कर सकते हैं, और y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे साइन चेंज नहीं, ऐड या सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 को पहले लिख देते हैं, ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, उसके नीचे 1 को लिख देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। समझ में आया यहां तक सभी को? अब जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? अब इसके बाद देखो फर्दर क्या होगा, 2x में से x किया तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, x, ये माइनस y और ये क्या है, प्लस y, ये दोनों टर्म कट जाएंगी, और राइट हैंड साइड में 1 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, 3। तो x की वैल्यू आएगी 3। क्या ये बन गया सभी का? अब x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहो तो 1 में या तो 2 में, किस में रख रहे हो, 2 में रखा है, चलो फर्स्ट में रख देते हैं। यहां x की जगह पे डाल दो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये 3 उधर गया तो क्या हो गया, -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 5। दैट्स इट। समझ में आया? तो फ्रैक्शन क्या होगा, क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन क्या है, 3/5। वेरीफाई करके देख लो, 3/5। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करो। तो न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड होगा तो न्यूमरेटर कितना बन जाएगा, 4। डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 4। 4/4 मतलब फ्रैक्शन कितना आ गया, 1। और दूसरी कंडीशन क्या बोली, न्यूमरेटर में सिर्फ 1 ऐड करो, तो डिनोमिनेटर में ना, तो 3/6 मतलब कितना आ रहा है, 1/2। आंसर करेक्ट है। समझ गए ना कैसे करना है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। हटा रहा हूं उसको मैं फिर। सर हाँ बोलो। सर मैं अपने टेस्ट का पेपर बाद में ले सकता हूँ? हाँ बाद में ही लेगा ना, अभी ऑनलाइन कैसे भिजवाऊंगा। नहीं सर, किसी को दीजिएगा मत, मैं आऊंगा तभी ले लूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। यस सर, बहुत गंदा गया। हाँ ठीक है, मार्क्स तो वैसे व्हाट्सएप में भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, व्हाट्सएप में मत भेजिएगा, मैं आऊंगा तभी देख लूंगा। ठीक है ठीक है।
ठीक है, ये रिकॉर्डिंग की क्लिप भेज दूंगा। ओके चलो, क्वेश्चन ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लिखा है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पर नूरी और सोनू ये 2 पर्सन्स है, उनकी एज के बीच में कुछ रिलेशन दिया है, और कब का रिलेशन है, 5 साल पहले का, 5 years ago। नूरी की एज सोनू की एज की 3 times थी, ऐसा इसने लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, 10 years later, मतलब 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद नूरी सोनू की एज की डबल एज वाली होगी। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 5 साल पहले नूरी सोनू की एज की 3 times एज में थी, और 10 साल बाद नूरी सोनू की एज की डबल एज में होगी। क्लियर हुआ ये चीज? अब क्या बोल रहा है इसमें, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऐसा हम लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x and that of Sonu be y। तो नूरी की प्रेजेंट एज x, सोनू की प्रेजेंट एज y। यहां तक क्लियर सभी को? अब इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन के लिए क्या बोला है, 5 साल पहले, 5 years ago। तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, x - 5 इक्वल्स टू 5 साल पहले सोनू की भी एज तो कम हो जाएगी ना, तो उसमें से क्या आ जाएगा, y - 5। तो ये हो गया नूरी की एज इज इक्वल टू 3 times सोनू की एज। क्या ये समझ में आया सबको? ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x - 5 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3y - 15। अब ये -5 को इधर शिफ्ट करते हैं और 3y को इधर शिफ्ट करते हैं। तो x - 3y इज इक्वल्स टू -15 + 5, -15 और ये हो जाएगा +5। तो x - 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, -10। तो ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? अब सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड कंडीशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 10 years later, मतलब कि 10 साल बाद। तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x + 10। सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y + 10। अब नूरी सोनू की डबल है, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू में 2 times। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? अब इसको भी सिंप्लीफाई करो और बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगी। x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20 हो जाएगा ये, और ये 10 इधर गया, 2y इधर गया, तो x - 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10। तो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। क्या ये क्लियर सभी को? अब किस वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे, x को। चलो जल्दी से सॉल्व करो और बताओ x और y की वैल्यू। नूरी 50 साल की, और सोनू 20। ठीक है, -20 मतलब सोनू के पैदा होने के 20 साल पहले। अच्छा हाँ, माइनस में इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को पहले लिख देते हैं, x - 20 इज इक्वल्स टू 10, और यहां पर ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल टू -10। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, टर्म्स के साइन। तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये दोनों तो टर्म्स कट गई। -2y + 3y मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, y। और राइट हैंड साइड में +10 मतलब +20। तो y की वैल्यू आ गई 20। अब y की वैल्यू को पुट कर दो यहां पर और मिल जाएगा x। x इज इक्वल टू 50।
बन गया सभी का ये? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फिर। या हो गया, आज यही एंड करें क्या? हाँ मतलब वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनानी है और क्या। सर जैसे एग्जाम में तो मतलब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम से ये नहीं रहता कि इस बारी में मेथड से कर सकते। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हाँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 क्वेश्चंस बचे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और एक क्लास उसके बाद फिर सैटरडे को इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, जो प्रीवियस ईयर करवाऊंगा ना उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। क्या किसका? ठीक है, बाय बाय। नहीं, टेस्ट तो मैं दोनों बैच का सेम रखूंगा, यही वाला चैप्टर का रखूंगा।